Hi, I'm back. Okay. Today my topic is women empowerment. I think एक घर में ना एक लेडी का बहुत मेजर रोल होता है. मेजर इसलिए बिकॉज शी इज नॉट जस्ट अ मदर वाइफ एंड डॉटर. शी इज ऑल्सो हैंडलिंग अ सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द हाउस. लाइक घर में कुछ भी, लाइक छोटी से छोटी चीज भी, किचन का, कमरे का, तुम्हारी अलमारी वगैरह सब उसे पता होता है. ठीक है. शी नोज क्या चीज कहाँ पड़ी है. शी रिमेम्बर्स एवरीथिंग. ऐसा नहीं है कि लड़के याद नहीं रखते हैं, बिकॉज दे आल्सो, आजकल की जो यूथ है वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो उस चीज को ना खुद ब खुद ही समझ गया है कि हमें भी इन चीजों में इन्वॉल्वमेंट करनी है. ये हमारा भी काम है. ठीक है. बट अल्टीमेटली लड़कियों को थोड़ा ज्यादा पता होता है. ठीक है. सो उनका फाइनेंशियली भी स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है. बिकॉज जब वो फाइनेंशियली स्ट्रोंग होंगी ना तो दे विल नो कि हाउ थिंग्स गोन. बिकॉज कई बार आप देखते हो कि लोगों से प्रॉब्लम्स हो रही हैं. प्रॉब्लम इन द सेंस कि आफ्टर मैरिज इश्यूज आ रहे हैं. ठीक है. या कुछ है तो आई थिंक लड़की के लिए ना रिस्पॉन्सिबल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये सब होना बहुत जरूरी है. इफ अगर उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी तो वो अपने लिए डिसीजंस ले सकेंगी. आई एम नॉट सेइंग कि डिसीजन वो गलत वे में ले. ठीक है. कुछ लोग सोचेंगे "यार, लड़की के पास पैसा आ जाएगा तो शॉपिंग ही करेगी." अरे नहीं यार, वो सिर्फ शॉपिंग नहीं करेगी. अगर उसके पास पैसा है तो वो इन्वेस्टमेंट भी करेगी ना. वो सोचेगी कि मैं कहाँ से इसको ग्रो करूँ. ठीक है. सो इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है. और दूसरा वे रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है. आज की डेट में मैं कई जगह देखती हूँ, लाइक ना, लोगों के घर टूट रहे हैं या कुछ ऐसा. घर टूट रहे इन द सेंस कि पीपल विद इन 6 मंथ्स या 2 मंथ्स में बोलते हैं आई कांट हैंडल दिस एंड दैट पर्सन, बिकॉज मेरी इसकी बन नहीं रही है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है. अरे आपको जो भी है उन आपको ना खुद ब खुद से रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स जो यूथ है हमारा, उन्हें अभी से ही ये चीजें समझ आनी चाहिए कि जितना जरूरी उनके लिए अ, उनकी लाइफ है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनका काम है, ऑफिस वर्क है, उतना ही ज़रूरी उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो उनके घर की हैं. ठीक है? नॉट ओनली कि घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ये नहीं कि तुमने घर में पैसे दे दिए, काम खत्म हो गया. नो. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन कि जब तुम घर में पैसे दे रहे हो, ठीक है, तो उस घर में तुम्हारा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कितना है. फिजिकल इन्वॉल्वमेंट से मेरा मतलब है कि जैसे कि तुम बेडशीट झाड़ के रख दो. कुछ नहीं है तो जो तुमने खाना खाया है प्लेट अपनी सिंक में रख कर आओ. ठीक है. अगर देखा 2 बर्तन है तो मांज के चुपचाप रख दिए. छोटी छोटी चीज है. ठीक है. फिर चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना. रिस्पॉन्सिबल डॉक्यूमेंट्स कहाँ संभाल के रखे हैं. ठीक है. तुम्हारा फाइनेंशियल डेटा जो है, तुम्हारे पासवर्ड्स, तुम्हारे कार्ड्स वगैरह, वो सब अलाइंड है कि नहीं है. ठीक है. वो सब मतलब कि उन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है. बिकॉज इन द एंड जब तुम्हारे पास प्रॉब्लम आती है तो तुम्हारे यही चीजें तुम्हें फेस करनी पड़ती हैं कि यार पता नहीं डॉक्यूमेंट कहाँ पड़े हैं, ढूंढो, ये करो, वो करो. तो तुम्हें पता होगा, तुम खुद उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो तुम्हें पता होगा कौन सी चीज कहाँ पड़ी है. ठीक है. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स नॉट जस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड हाउस होल्ड. इट्स वे फॉर देन दिस थिंग ओनली. ओके. सो फॉर दिस थिंग शुरुआत करो अपने मम्मी पापा का हाथ बटाने से. ठीक है. उनके साथ बैठो, उनकी बातें सुनो. बिकॉज जब तुम उनके डिसीजन सुनते हो, है ना. अभी अभी क्या होता है कि हम लोग, मम्मी पापा कुछ डिसीजन कर रहे होते हैं ना, हमें बोलते हैं, जाओ तुम्हारा काम नहीं है, तुम दूसरे कमरे में जाओ, वहां जाके बैठ जाओ. नो. उन्हें बोलो कि यार मम्मा पापा, आप जो डिसीजन ले रहे हो हमें पता होना चाहिए कि उस डिसीजन को लेने का रीजन बिहाइंड क्या है. ठीक है ना. कल की डेट में हमें भी पता होना चाहिए, कोई हमसे कुछ आके बोले भाई तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा डिसीजन लिया, सो वी नो कि वो डिसीजन क्यों लिया गया है ना. वो राइट है, रॉन्ग है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट तुम डिसीजन मेकर का पार्ट होना चाहिए. ठीक है. तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट उस चीज में होनी चाहिए, तुम्हें पता हो. एंड वन मोर थिंग, अगर तुम डिसीजन में बैठना चाह रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आई विल रेज माई वॉइस एंड ये वो. अपनी वॉइस रेज करो, बट नॉट दैट मच कि हाँ भी तुम उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो. ठीक है. तुमने अभी 19-20 साल तक की या 25-30 साल तक की लाइफ देखी होगी. ठीक है. बट वो जो तुम्हारे एल्डर्स बैठे हैं, उन्होंने ना तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है.
दे नो कि कौन कहाँ है, किस लेवल का है और कौन सा काम कैसे होगा। ठीक है, सो उनसे उस चीज में लड़ाई मत करो। उनके डिसीजंस हैं, गो गेट बी अ पार्ट ऑफ देम। ठीक है, उनके डिसीजंस का पार्ट बनो, बट उनके डिसीजंस को ओवरवेम मत करो। ओके, बाय।